अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पेज नंबर 55 पे आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है। एनिमल्स लिव इन सॉइल। स्मॉल एनिमल्स छोटे जानवर जैसे सच एज रैट्स, मोल्स, रैबिट्स एंड स्नेक्स मेक देयर होम्स इन द सॉइल। जैसे रैट्स, मोल्स और रैबिट्स वगैरह, खरगोश, सांप और चूहे ये अपने घर मिट्टी के अंदर बनाकर रहते हैं। स्मॉलर एनिमल्स छोटे जानवर सच एज अर्थवर्म्स ज़मीनी कीड़े जो होते हैं, मिलीपीड जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी 1000 टांगें होती हैं, 1000 लेग्स होती हैं। बीटल्स ऐसे कीड़े होते हैं जिनके बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, आँख, चूंटियाँ वगैरह। एंड स्लग्स में आ जाते हैं स्नेल वगैरह, गूंगे जिनके शेल्स होते हैं। आल्सो लिव इन द सॉइल, ये भी मिट्टी के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प टू एरेट द सॉइल, ब्रिंग एयर इनटू द सॉइल। ये एनिमल्स हेल्प करते हैं, मदद देते हैं सॉइल को, मिट्टी को जरखेज बनाने में। मिट्टी के अंदर हवा लेके जाते हैं, इरेट बनाते हैं उसे, मिट्टी को जरखेज बनाते हैं। इरेट मिट्टी को जरखेज बनाते हैं। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मदद देते हैं मिट्टी को जरखेज बनाने में। While their waste enriches the soil, और इनका जो वेस्ट है वो enriches the soil। enriches मतलब कि साइल को जो है वो अंदर, साइल के जब अंदर जाता है तो उसे जरखेज बना देता है। These animals help to एरेट मतलब कि एयर लेके जाते हैं, हवा मिट्टी के अंदर लेके जाते हैं। और उनका जो वेस्ट है वो भी जो है जब मिट्टी तक पहुंचता है तो उसको जरखेज बना देता है। एनरिचेस का मतलब भी मिट्टी को जरखेज बनाना। देयर इज नो सॉइल ऑन मार्स एंड वेनस। मार्स और वेनस पे किसी किस्म की कोई मिट्टी नहीं है। हाउ इज दिस सो व्हेन बोथ प्लैनेट्स हैव प्लेंटी ऑफ रॉक्स। तो फिर ऐसा क्यों है कि दोनों सैयारे जो हैं इनके पास कसरत से पत्थर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में पत्थर हैं इन दोनों प्लैनेट्स पर। व्हाट इज मिसिंग लाइफ। फिर जिंदगी क्यों पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है। देयर आर नो बैक्टीरिया और फंजाई टू मेक ह्यूमस, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म के बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह नहीं होते ह्यूमस को बनाने के लिए। वहाँ उन सैयारों पर कोई हवा नहीं होती, पानी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होती, तो वहाँ पे ये मिट्टी भी नहीं होती। तो फिर कैसे वो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। वहाँ पे किसी किस्म के बैक्टीरिया और फंजाई भी नहीं होते ह्यूमस बनाने के लिए, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड नो रैबिट्स आर अर्थवर्म्स टू लूजन द टॉप सॉइल, और कोई रैबिट्स और अर्थवर्म्स कोई ज़मीनी कीड़े या खरगोश वगैरह नहीं होते जो टॉप सॉइल ज़मीन की जब सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको लूजन कर सकें। लेयर्स ऑफ द सॉइल, कितनी तहें हैं सॉइल की, मिट्टी की। लेयर्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी की तहें कितनी हैं। इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आप लोगों ने किसी तामीराती जगह की कभी सैर की हो, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हों, यू मस्ट हैव सीन डीप होल्स देयर, आप लोगों को वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गहरे सुराख नजर आएंगे। इफ़ यू लुक क्लोजली एट द साइड वॉल्स ऑफ द होल्स, अगर आप लोग बहुत गौर से जो वहाँ पे वॉल्स हैं उनकी साइड से देखें तो आप लोगों को जो सुराख हैं वो नजर आते हैं। You can see that the soil is not the same from the bottom to the top। वहाँ पे जगह जगह पे मिट्टी के खड्डे होंगे, कहीं किसी तरह की मिट्टी होगी, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मिट्टी होगी वो एक जैसी नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, हर जगह पे डिफरेंट होगी। द सॉइल ऑन द अर्थ इज फाउंड इन लेयर्स, ज़मीन पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। लेयर्स, ये आगे लेयर्स ही वही हैं सॉइल की। एट द टॉप इज टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ज़मीन की उसे कहते हैं टॉप सॉइल। ज़मीन की सबसे ऊपर वाली लेयर, ऊपर वाली सतह जो होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह जो होती है उसे कहते हैं टॉप सॉइल। द टॉप सॉइल एट द टॉप इस टॉप सॉइल, सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है। बिलो, ये देखें, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है ज़मीन की, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, मिट्टी की सबसे ऊपर वाली लेयर है। ये क्या है, ये है टॉप सॉइल।
बिलो दिस आर लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक्स। इसके नीचे बिलो दिस इज अ लेयर ऑफ बिलो दिस इज अ लेयर आर लेयर्स ऑफ सब सॉइल। यहाँ पे जो इसके नीचे लेयर जो होती है उसे कहते हैं सब सॉइल। ये देखें, ये सेकंड पे टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर है सॉइल की, इसे कहते हैं सब सॉइल। बिलो दिस आर लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक। और इसके नीचे पत्थरों की एक लेयर होती है। सब सॉइल के नीचे पत्थरों की एक लेयर होती है जिसे कहते हैं रॉक, जिसे कहते हैं रॉक। तो ये कौन सी लेयर है? ये सब सॉइल के नीचे वाली लेयर है। पत्थर होते हैं इस लेयर में, रॉक्स होती हैं, इसे कहते हैं रॉक। द डीपेस्ट लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड बेड रॉक। रॉक के नीचे जो सबसे डीपेस्ट बहुत गहरी लेयर होती है, बहुत गहरी तह होती है मट्टी की, बहुत गहरी लेयर जो होती है सॉइल की, उसे कहते हैं बेड रॉक। तो 4 लेयर्स हैं सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक एंड बेड रॉक। अब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लेना है साथ इसके। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद साथ एक क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2। नेम द लेयर्स ऑफ सॉइल इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नेम द लेयर्स ऑफ द सॉइल इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। लेयर्स ऑफ द सॉइल, सबसे पहली जो है वो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल है, सब सॉइल के नीचे रॉक है, रॉक के नीचे है बेड रॉक। तो ये यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों ने लर्न भी करना है, राइट भी करना है। डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 55, हाफ रीडिंग प्लस क्वेश्चन नंबर 2 लर्न प्लस राइट।